जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 था, इसमें इस विधेयक को संशोधित करके 2023 कर दिया गया है। और इस 2023 के विधेयक में जो केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है वो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लिया गया है, जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप उम्र के किसी भी पड़ाव में है, चाहे आपका उम्र 10 साल है, 5 साल है, 4 साल है, 50 साल है, या फिर जो भी आपका उम्र चल रहा है, लेकिन आपके पास एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका नाम है जन्म प्रमाण पत्र। अब कई सारे सवाल आएंगे कि सर हमारा तो उम्र 80 साल है, हमारा उम्र 40 है, हमारा उम्र 23 साल है, लेकिन हमने इससे पहले कभी नहीं बनवाया, तो हम कैसे बनवाएंगे, है ना। ये सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड बनवाने के लिए मार्केट में भीड़ लगी थी आज से 10 साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले, तो उसी प्रकार से फिर से होने वाला है इस जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने को लेकर के। तो ये नौबत आए उससे पहले ही आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। बाकी कैसे कैसे बनवाना है और किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना, ये सारी जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, जो कि सभी नागरिकों के लिए जरूरी होता है। और फिर ये ना केवल आपकी पहचान बताता है, बल्कि स्कूल में एडमिशन दिलाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, या फिर अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होता है। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र स्वीकार प्रमाण पत्र है। और पहले क्या हुआ करता था कि हम 10वीं का मार्कशीट दिखा देते थे, है ना, उससे प्रूफ हो जाता था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता था तो। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने इसका ये घोषणा है, ये घोषणा कर चुका है कि भाई 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद 2023 के बाद जितने भी लोग जन्म लिए हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र स्वीकार्य है ना। 2023 के बाद जिन्होंने जन्म लिया है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि 1 अक्टूबर 2023 इससे पहले जन्मे लोगों के लिए सेवा रिकॉर्ड, है ना, इससे पहले जो लोग जन्म ले चुके हैं उनके लिए सेवा रिकॉर्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज स्वीकार्य रहेंगे। जिनका जन्म 2023 के बाद हुआ है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके बर्थ सर्टिफिकेट के बराबर ही काम करेंगे, लेकिन केवल आपके जन्म को प्रूफ करने के लिए काम में आएंगे, है ना। जो अधिनियम था जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, इस विधेयक को संशोधित करके 2023 कर दिया गया है। और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्होंने इस अधिनियम यानी कि इस विधेयक में इन्होंने अपना साइन भी कर दिए हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपका उम्र 40 साल है या 50 साल है या फिर जो भी है, तो आपको कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपका भी बन सकता है। जैसे कि अगर आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में होता है तो यह अस्पताल की ओर से ही जारी किया जाता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने पावर दिया हुआ है। जो जिला कार्यालय के अधिकारी होते हैं और जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं, इनको ये पावर दिया गया है कि आप जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, है ना। अगर आपका जन्म किसी सरकारी अस्पताल में होता है तो यह अस्पताल की ओर से ही जारी किया जाता है। अगर आपका जन्म घर पर हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो है डिलीवरी घर में ही होता है ना, और पहले के टाइम पे ये ज़्यादा हुआ करता था, या फिर जन्म के समय आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको खुद से ही आवेदन करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ये बहुत ही आसान है बनाना। कैसे आप बना सकते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड चाहिए, पता
माता पिता के पता का जो प्रमाण है वो पता चाहिए, जैसे कि बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया या बैंक पासबुक हो गया, है ना। बिजली का बिल आपको नगर निगम में मिल जाएगा, बिजली का बिल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बिजली विभाग से। और फिर राशन कार्ड होगा आपके पास या बैंक का पासबुक होगा आपके माता पिता का, है ना। तो आप इसके मदद से भी बनवा सकते हैं। अस्पताल का प्रमाण पत्र है तो भी हो जाएगा। जन्म तिथि का प्रमाण, अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके तहत आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए आपका उम्र 60 साल हो गया है, 60 साल हो गया है और सरकारी सेवाओं का आप लाभ ले रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 1 साल में 1.5 साल में ये सेवा आपको मिलना बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप भी इस डॉक्यूमेंट्स की ओर आकर्षित होंगे, बनवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बुढ़ापे में जो सहारा होता है वो जो एक आता है ना 500-600 रुपये वृद्धा पेंशन, तो वो वृद्धा पेंशन ही वृद्ध लोगों का एक सहारा होता है जिनका कोई नहीं है, जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो सेवा मिलना आपको बंद हो जाएगा। तो फिर उस केस में आपके माता पिता कहाँ होंगे, है ना। तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको बनवाने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास अस्पताल का प्रमाण पत्र है या फिर अस्पताल का प्रमाण पत्र नहीं है, तो मान लीजिए कि माता पिता का आधार कार्ड, अब माता पिता तो मान लीजिए कि उनका देहांत हो चुका होगा, तो उनके लिए देखिए जो सरकार है उनके लिए भी कुछ करेगी। अभी उनके लिए ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं जारी किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार की ओर से ज़रूर आएगी। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है ना, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि आप इसे किसी भी प्रकार से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर नहीं बना है तो पंचायत या नगर निगम से संपर्क कीजिएगा, जो भी आपका पंचायत है या फिर नगर निगम है। आवेदन फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, है ना, और सभी ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें, जो भी दस्तावेज मैंने बताया है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जो भी होगा, है ना, सरकारी शुल्क होता है कुछ ना कुछ, गवर्नमेंट फीस, वो फीस आपको पे करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जांच करें और जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। तो ये एक बहुत ही साधारण सा स्टेप्स था, इसको फॉलो करके आप बनवा सकते हैं। जिनका जन्म प्रमाण पत्र जन्म से पहले नहीं बना है तो वो क्या करें, है ना। जिनका जन्म प्रमाण पत्र जन्म के समय नहीं बना है तो वो क्या करें, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरा खुद का जब मेरा जन्म हुआ तो उस टाइम पे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना करता था, या फिर हो सकता है कि इतना कंपलसरी नहीं था बनवाना, तो मेरा भी खुद का नहीं बना हुआ है। यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र किसी कारण से जन्म के समय नहीं बन पाया हो तो 10 या 15 साल की उम्र के बाद भी बन जाएगा और आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, है ना। बाकी ये जो नियम है, नियम के अनुसार 1970 के बाद यदि किसी का भी जन्म हुआ है तो वह कुछ दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर सकता है। 1970 और 70 और 30 2 हो गया, 24 कितना हो गया, 50-55। अगर आप 50-55 साल के हैं तो आराम से आप बनवा सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मार्केट में एक बात बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोली जा रही है कि भाई इसका लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026। लेकिन दोस्तों ये एक फेक जानकारी है कि 27 अप्रैल 2026 इसका लास्ट डेट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसका लास्ट डेट भी फिक्स हो जाए, लेकिन अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं रखा गया है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आधार कार्ड बनवाने के लिए, है ना, धक्के खाया गया और फिर भीड़ में घुस करके बनवाया गया, पूरा दिन लाइन पे लगा रहना पड़ा था उस टाइम पे, तो वो सिचुएशन आपके साथ ना आए, वैसा केस आपके साथ, वैसा स्थिति ना आए, उससे पहले आप एक भारत के नागरिक होने के, एक भारत के जागरूक नागरिक, है ना, होने के उद्देश्य से आप अभी समय रहते इसको बनवा सकते हैं, है ना। बाकी जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।